बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर टाइम से पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन में भी रहने के लिए बताओ। डिसिप्लिन के क्लास चलता है। तो आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। रागिनी कुमारी। घर कहाँ पड़ेगा? राया। अच्छा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। छोटा कास्ट हो सबके लिए बराबर नियम लागू किए थे। बिल्कुल सही बात है, तालियां हो जाए। के पढ़ाने पे विश्वास रखते हैं कि अपने पढ़ने पे खुद पे विश्वास रखते हैं कि सर हमें पास करा। दोनों तरीका से बता, एक तरीका से नहीं आएगा तो दूसरा का तरीका से पढ़ाते हैं। मैं तो सर 7वां क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक पढ़ाता हूँ। मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ और 9 घंटा पढ़ाता हूँ। मेरे पास टोटल हम फर्स्ट डिवीजन का ठेका लेते हैं कि आपके बच्चे को फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा, आपका तो काम है पढ़ा देना, और नहीं पढ़ना चाहेगा तो आप उसका फर्स्ट डिवीजन ला देंगे। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। अभी हम आ चुके हैं तरैया बाजार पर, जहां डिवाइन साइंस कोचिंग सेंटर चलाया जाता है और यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र सर, तो इनसे बात करेंगे और इनके कोचिंग सेंटर का काफ़ी नाम होता है, तो इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि कितने परसेंट इनके बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो मार्क्स लाते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आइए अंदर। तो आप लोग बैठ जाइए। तो मैं सबसे पहले सर जितेंद्र सर से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, भोजपुरिया बिहार में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर लगा हुआ है आपके कोचिंग में, तो इनके बारे में क्या जानते हैं और कितने बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे समझते हैं कि नहीं समझते, आप बताइए सर। भीमराव अंबेडकर का इसलिए फोटो लगाए हैं क्योंकि ये तो संविधान के रचयिता भी रह चुके हैं। बिल्कुल। उसके बाद भीमराव अंबेडकर बड़े कास्ट हो चाहे छोटा कास्ट हो सबके लिए बराबर नियम लागू किए थे। बिल्कुल सही बात है, तालियां हो जाए। काफी अच्छा बात बताया। और मैं जानना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट से नहीं बता पाए, लेकिन आप लोगों से ये सवाल रहेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। आप सभी लोगों से नाम बताइए अपना। घर कहाँ पड़ेगा? सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर टाइम से पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन में भी रहने के लिए बताओ। डिसिप्लिन के क्लास चलता है। तो आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं कि यहाँ तक ही डिसिप्लिन रहता है और बाहर जाने के बाद अपना डिसिप्लिन खो देते हैं? नहीं, क्लास में भी डिसिप्लिन रहता है और हम बाहर जाते हैं तो डिसिप्लिन भी रहता है। सारे बच्चे को तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना बता रहे हैं हम लोग। क्या आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं यहीं तक कि बाहर भी जाकर उदंग गए करते हैं आप लोग? नो सर, ऐसा बात नहीं है। किसी के मुंह से थोड़ा थोड़ा आवाज निकला, ऐसा नहीं है कि सब बोल दिया कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? मतलब यहीं तक डिसिप्लिन रहता है, बाहर हम लोग दूसरे का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपना बता सकते हैं कि हम लोग खुद से डिसिप्लिन में रहते हैं। क्लास में आते जाते समय डिसिप्लिन में रहते हैं लोग। सर से डिसिप्लिन में बात करते हैं लोग, जो कहीं भी डिसिप्लिन में सर करते हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आप लोगों से कि सर के पढ़ाने पे विश्वास रखते हैं कि अपने पढ़ने पे खुद पे विश्वास रखते हैं कि सर हमें पास करा देंगे? हम नो सर। पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। सर तो अपने मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद पे विश्वास रखते हैं। अगर हम खुद से मेहनत से लगन से पढ़ेंगे तभी हम पास करेंगे परीक्षा, वरना कोई संभावना नहीं। अच्छा, सर नहीं ना जाके वहाँ लिख देंगे और पास करा देंगे? नहीं, हमको खुद लिखना पड़ेगा। आप खुद पढ़िएगा तभी जाके पास होइएगा। और चीट भी करने में विश्वास कोई रखता है कि हम चीट कर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चीट करने पर विश्वास नहीं रखते हैं। और सर, और सवाल रहेगा, आप लोग आपके बच्चे मतलब आपसे कितना खुश रहते हैं? बहुत खुश रहता है लोग। खुश रहता है लोग? मतलब आप बच्चे को मतलब कितने सावधानी से पढ़ाते हैं कि ज्यादा समझ में आता है? मतलब बहुत सावधानी से पढ़ाता हूँ इन लोगों को। एक सवाल को दोनों तरीका से बता, एक तरीका से नहीं आएगा तो दूसरा का तरीका से भी बताते हैं सबको। अच्छा, ताकि हर पॉइंट को एक एक जगह मतलब खड़ा करा के पूछते रहते हैं, बाबू आया कि नहीं, आया कि नहीं। जहाँ नहीं आया आपने खड़ा होकर पूछिए, हम फिर से रिपीट करके दोबारा बताएंगे। अच्छा, आपके क्लास में कौन कौन से क्लास से आप ज़्यादा पढ़ाते हैं? मैं तो सर 7वां क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक पढ़ाता हूँ। मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ और 9 घंटा पढ़ाता हूँ। मेरे पास टोटल 350 बच्चे होंगे। 350 बच्चे। जी।
अच्छा, ये आपका काफ़ी स्कूल का नाम होता है कि आपके क्लास जो भी 9वां 10वां जो भी है उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो उस पर क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, ये सब तो आपको मतलब आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं कि आपका स्टूडेंट इतने? जी सर, मैं तो बहुत खुश होता हूँ ताकि मैं साल भर इन लोगों को बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ। जो 10th का है चाहे इंटर का है, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा मेहनत करके पढ़ाता हूँ ताकि सबका रिजल्ट हो। मेरा क्यों, घर का भी उन लोग का, वो लोग का भी सब चौड़ा तक चलिए सर तो कोई मेहनत करके रिजल्ट पढ़ाए हैं तब ना बच्चा का रिजल्ट। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखते हैं कि सारे स्कूलों में जी। मतलब जो भी कोचिंग वाले हैं पढ़ाते हैं और अपना पोस्टर सटवा देते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन का ठेका लेते हैं कि आपके बच्चे को फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा, आपका तो काम है पढ़ा देना, और नहीं पढ़ना चाहेगा तो आप उसका फर्स्ट डिवीजन ला देंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 5वां क्लास में थे तभी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं गांव में पढ़ाते थे। अच्छा। मैं यहाँ पे 2018 में आए हैं तरैया में, और शायद मेरा आज तक कहीं भी तरैया क्षेत्र में पता कीजिएगा चाहे कहीं, आज तक मेरा छोटा सा भी पोस्टर कहीं नहीं दिखाई देगा। पोस्टर नहीं दिखाएगा, फिर भी आपके पास इतने बच्चे हैं। देखिए सर, मैं शुरू में आए थे हम पढ़ाने 2018 में, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें हमसे 12 गो स्टूडेंट थे 10वां क्लास का, अब 12 में उस समय 10 का फर्स्ट हुआ। अच्छा। और 10 से स्टूडेंट मेरे पास उस समय 30 हो गया। 12 में 10 स्टूडेंट फर्स्ट शुरू डिवीजन में यहाँ पे तरैया में। वाह, बहुत बढ़िया। और वहीं से मेरा भविष्य चालू हुआ। वहाँ से सर ऐसे स्टूडेंट का स्टूडेंट बोला, आज मैं 2022 तक आते आते मेरे पास 350 हो गया। आज तक सर मैं कहीं पोस्टर नहीं लगवाया हूँ, कहीं भी देखिए कहीं भी नहीं होगा। मात्र एगो यहाँ पे, वो भी बचवा सब बोला कि ना सर यहाँ पे एक छोटा सा लगाइए, तो लगा दिया, नहीं तो कहीं नहीं होगा तरैया क्षेत्र में। अच्छा, मीडिया का बुलाने का क्या मकसद है? कि प्रमोशन कराना है कि मेरा मेहनत के बल पे मीडिया आया है? मेरे मेहनत के बल पर है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं कहूँगा, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सारे बच्चे आपके फर्स्ट आए, 60% नहीं 100% आपके बच्चे जो है फर्स्ट आए। तो आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग मेहनत कीजिएगा ना? आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और फर्स्ट डिवीजन लाते रहिए, और सर का भी नाम रोशन कीजिए और अपने गांव का भी और अपने घर का भी रोशन, ठीक है? जाते जाते आप क्या कहिएगा? जाते जाते यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं 10th क्लास या 12th क्लास जो इस बार एग्जाम होने वाला है, आप लोग बाबू अच्छे से पढ़िए। जब तक आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपकी सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग यही करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दीजिए ताकि रिजल्ट हो। देखिए, एग्जाम आप लोग अच्छे से देंगे, सर जाके वहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको लिखना है, आपको पढ़ना है वहाँ पे। तो आप लोग सही से नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम सही नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। जय हिंद।